डियर स्टूडेंट्स, आइए डिफ्रेंशिएशन को डिस्कस करते हैं। पिछले वीडियो में हमने डिफ्रेंशिएशन के कुछ फंक्शन ओवर फंक्शन के क्वेश्चंस बताए थे। उसी सीरीज़ में ये भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि जो फंक्शंस है वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में लिखा गया। इसमें फंक्शन जो है वो इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है। आइए समझते हैं। फंक्शन दे रखा है एक्स, फंक्शन जो है यहाँ पर वो है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये है हमारा फंक्शन। तो इसे हम इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें जिसमें इन्फिनिटी आएगा। तो देखिए गौर से, इन्फिनिटी का मतलब ढेर सारे टर्म्स। अगर इन्फिनिटी में से एक नंबर या एक टर्म हम कम भी कर लेंगे तो भी इन्फिनिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम इसी कॉन्सेप्ट पर इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो हमने क्या किया, इस एक्स को हाइड कर लिया। तो आप देखिए फिर ये हमारा वाई ही बनना है। आप गौर से देखिए, वाई इक्वल टू क्या है, एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एक्स डॉट डॉट इन्फिनिटी। और अगर हम एक एक्स को हटा दें तो ये फिर देखिए वाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ये लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर वाई, क्योंकि आगे फिर देखिए एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर इन्फिनिटी तक। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन। अब लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो अब ये हो जाएगा लॉग वाई लॉग एक्स टू द पावर वाई। फिर लिखेंगे लॉग वाई, हो जाएगा वाई, और ये हो गया लॉग एक्स। और अब हम इसे सिंपली डिफ्रेंशिएट करेंगे। कौन सा लिख के, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। तो देखिए क्या होगा, लॉग वाई मतलब 1/y dy बाई डी एस, क्योंकि हमने बताया था y का डिफ्रेंशिएशन y का जो डिफ्रेंशिएशन है वो x की तरह करते हैं, लेकिन इनटू में डी डी एस लिख देते, तो वो हमने यहाँ लिख दिया। और यहाँ आप देखिए दो फंक्शन इनटू में है, तो जब दो फंक्शन इनटू में होंगे तो हम लिखेंगे पहला फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन एंड फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए यहाँ आएगा 1/y, ये मैंने लिखा डी वाई डी एक्स, ये हुआ y, x का 1 हो गया, लिखा नहीं जाएगा log x, और इनटू में डी वाई डी एक्स तो लिखेंगे। अब डी वाई डी एक्स देखिए दो जगह पर है, तो हम क्या करेंगे, इस डी वाई डी एक्स को एक जगह करेंगे। तो एक जगह करने के लिए इसको डी वाई डी एक्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, और गौर से देखिए कॉमन हो रहा है 1/y माइनस इज इक्वल टू कितना हुआ y। अब डी वाई बाई डी एक्स लिखा हमने, यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए तो y log x अपॉन y इज इक्वल टू ये y हुआ। और फिर यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर y इंटू के वाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा देखिए y x टू द पावर x, और y स्क्वायर एक बच्चों कहीं ना कहीं x भी होना चाहिए इसमें। x तो कहीं आएगा नहीं, क्योंकि log x देखिए log x ओके ओके, यहाँ पर मैंने केवल log लिख दिया, x लिख दिया, यहाँ पर एक्चुअली क्या है log x। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x। तो ये y बाई एक्स यही रहेगा, ये यही रहेगा। अब आया तो ये हो गया x, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसको मिल सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन था जिसका हमने सोल्यूशन निकाल के सॉल्व किया। तो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को लगाना है, पहला दूसरा, दूसरा पहला। पहला फंक्शन लिखा हमने, फिर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, फिर पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। अब इन दोनों में से log y देखिए log x का 1/x हो गया, log x ऐसे लिखा है दिया, और log y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, डी वाई डी एस कॉमन ले लिया, 1/y, ये माइनस का साइन लग गया log x, फिर हमने यहाँ एलसीएम ले लिया, क्रॉस बना करके आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है वो बिलोंग करता है किससे, ये बिलोंग करता है आपका इन्फिनिटी। अगर फंक्शन कैसा हो, इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा हो, तब हम इस क्वेश्चन को
सॉल्व करते हैं, तब इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो इन्फिनिटी को रिमूव कर रहा है, और वो है x इक्वल टू वाई प्लस, देखिए 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस, ये इस तरह से इन्फिनिटी की, और आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स, ये आपको प्रूव करना है। प्रूव दैट। समझ आया बच्चों क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन हमारा है x इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन वाई अप टू इन्फिनिटी तक, और हमें प्रूव करना है। देखिए इसको, सबसे पहले मैंने आपको बताया x लिखिए, ये y लिखा, और अब गौर से देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लेते हैं, y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस, ये हो गया, ये y प्लस यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि आगे का टर्म आप जानते हैं ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें विशेषता, अगर हम इस y को यहाँ पर इतना हटा दें, y प्लस, अगर आप इस फंक्शन को देखिए, फंक्शन कहाँ से शुरू हो रहा है? y प्लस से शुरू हो रहा है, तो हम ये क्या करें, इतना इसको हटा दें, तो आप देखिए y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस, ये आगे की ओर मूव करता है। तो कुल मिला के ये जो हमारा फंक्शन बनेगा, वो हम इस पूरे की जगह पर हम क्या ले सकते हैं, पूरे की जगह पर 1 अपॉन को छोड़ के, देखिए इतना छोड़ के ये पूरे की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा फंक्शन किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जब हमने इसको एक्स में लिख दिया, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स का हो जाएगा 1, वाई का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, और प्लस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा, ये इसी तरह सॉल्व होगा जैसे एक्स की पावर -1 का करते हैं, तो -1 एक्स टू द पावर -2। अब यह 1 इक्वल टू dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और आप लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर इसमें तो 2x माइनस वाई बाई एक्स लिखा है, और आपका आंसर आया डी डी एक्स, ये भी इसका आंसर है। अगर ये प्रूव करने वाला पॉइंट ना दिया होता तो हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर प्रूव करने वाला पॉइंट दिया है, तो हमें यहाँ पर एक अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा, अब हम क्रॉस इसको x से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स वाई, और ये आ जाएगा आपका 1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, ये पहला x है y का dy बाई डी एक्स, प्लस y वैसे लिख दिए, और x का कितना हो गया 1, और 1 का आगे 0, ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ये 2x हो गया, ये x हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये y हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करें, तो देखिए डी डी एक्स को ये होल्ड कर लेंगे, y को इधर भेज देंगे, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2x माइनस वाई अपॉन एक्स, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आएगा। तो देखिए आंसर सेम है, वही क्वेश्चन है, लेकिन दो आंसर क्यों है? वो इसलिए कि अगर प्रूव करने वाला दिया है तो आपको वही निकालना पड़ेगा जो प्रूफिंग में है, अगर प्रूव करने वाला नहीं है तो जो भी आप निकालेंगे वही इसका करेक्ट आंसर। तो हमने इस कैटेगरी में कौन से क्वेश्चन रखे, वो जो इन्फिनिटी की ओर मूव करते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो इन्फिनिटी की ओर मूव कर रहा है। फंक्शन है, फंक्शन यहाँ पर है log x, उसकी पावर है log x, उसकी पावर है log x, इस तरह से इन्फिनिटी कह रहे हैं। इसे डिफ्रेंशिएट करिए, इसे डिफ्रेंशिएट करिए, इसमें फाइंड dy बाई डी एक्स, तो यहाँ पर ये y इक्वल टू फाइंड dy डी एक्स। अभी इसके सोल्यूशन में देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो आइए, लिखा है y इज इक्वल टू log x टू दी पावर log x टू दी पावर log x और अप टू इन्फिनिटी। फिर लिखेंगे y,
अब एक log आप हटा दीजिए तो देखिए फिर ये y बन रहा है, तो हम यहाँ ले सकते हैं log x और टू द पावर y, ये हो गया आपका x टू द पावर y। अब दोनों तरफ हम क्या कर लें, दोनों तरफ हम log ले लें, टेकिंग log बोथ साइड। क्यों? क्योंकि फंक्शन की पावर एक फंक्शन है, तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर log y, तो यहाँ पर एक log अपनी तरफ से जो आपने लगाया वो लिखेंगे, तो ये log है उसकी पावर y। अभी तो बच्चों हम केवल इसे सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखिए log के अंदर जो टर्म होता है अगर उसकी पावर होती तो वो पहले आ जाती, तो ये log की प्रॉपर्टी, तो लिखा log x। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एक फंक्शन है पूरा और एक ये फंक्शन है और यहाँ पर एक ही। अब यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए log y मतलब 1/y इनटू में dy बाई ds। हमने पहले आपको बताया y का डिफ्रेंशिएशन x की तरह करिए। अब यहाँ पर पहला फंक्शन वैसे लिखा, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन d/dx पूरा हम लिख देंगे log x। फिर सेकंड फंक्शन वैसे लिखिए और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो वहाँ तो आप dy dx लिख ही देंगे क्योंकि y का क्या होता है dy dx। ये dy dx ये dy dx ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे। अब यहाँ पर एक काम ये भी कर सकते हैं आप, देखिए यहाँ पर y ठीक है, ये dy dx ये dy dx लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर देखिए क्या हमें प्राप्त होगा, तो यहाँ लिख देंगे dy बाई dx इक्वल टू 1/y माइनस log ब्रैकेट में log x, ये आया आपका। और इस साइड में क्या बचा बच्चों, ये y लिखा हमने और अब यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो देखिए ये log t है, मैंने आपको बताया फंक्शन हो, ये log t का 1/t, t का मतलब log x इनटू जिसे t माना उसे भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो आगे और हम लिख लेते हैं। अब क्या हम आगे करेंगे, तो देखिए यहाँ में लिखा dy बाई dx ब्रैकेट में 1 माइनस y log x अपॉन में y इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे y और आप देखिए y बाई log x, और ये log x का क्या हो जाएगा 1/x, तो वो हमने इधर बगल में लिख दिया। अब अगर हम dy बाई dx लिखें तो देखिए क्या लिखेंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा y स्क्वायर और लिखेंगे x log x ब्रैकेट में 1 माइनस y log फिर log x, ये आपका आंसर। तो ये आपका जो हमने लिखा ये कंप्लीट आपका आंसर है जो हमने सॉल्व करके निकाला। तो आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया गया। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे अब देखिए इसको और हम छोटा लिखना चाहें तो हम एक तरीके से और इसको छोटा लिख सकते हैं। इसको अगर हम और एक तरह से छोटा लिखना चाहें तो यहाँ पर हम इसको भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल है, ये पूरी वैल्यू log y के इक्वल है, तो आप यहाँ और छोटा लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हैं x log x 1 माइनस, देखिए ये log, ये y log x कितने के इक्वल है log y के इक्वल, ऐसा आप छोड़ सकते हैं। तो ये आपका आंसर बना। आई होप ये क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन समटाइम्स क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन यही पढ़ाई है, यही एजुकेशन है। Let's stop here. Hope you like it. Thank you very much.